बड़ी खबर बता देते हैं। यासीन मलिक पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने की मौत की सजा की मांग, तो एनआईए की तरफ से एसजी रख रखे हैं पक्ष। तो आपको ये जानकारी दे दें, सजा के पक्ष में तुषार मेहता की दलील जो है वो चल रही है। बिल्कुल बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। लगातार दलीलें चल रही हैं। तुषार मेहता कह रहे हैं कि आईपीसी 121 में मामला देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का बनता है, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तुषार मेहता की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ये तर्क दे रहे हैं कि युद्ध छेड़ने जैसा मामला है, ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ गई है। गायत्री। बिल्कुल, सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, फांसी की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, फांसी की मांग की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि पिछले साल एनआईए कोर्ट ने ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी और दरअसल आपको ये बता दें कि इस पर कई गंभीर आरोप जो हैं उसमें सबसे ज्यादा ये है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, युवाओं को भड़काया गया, आतंकवादी बनने के लिए उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए। और इस पूरे मामले में इसके अलावा हाल के कुछ सालों में टेरर फंडिंग जुटाने का भी उस पर आरोप लगा था और इसीलिए पिछले साल उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 2 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन यह भी तय किया गया था कि सभी जो सजाएं हैं वो एक साथ चलेंगी। लेकिन अब एनआईए का ये तर्क है कि क्योंकि उसमें धारा 121 जो कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, उसके तहत फांसी की सजा भी हो सकती है और इसीलिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है और इसीलिए इस वक्त मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से तर्क दिया गया है कि धारा 121 के तहत उम्र कैद के अलावा फांसी की सजा का भी प्रावधान है और इसीलिए क्योंकि बिल्कुल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने को लेकर भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो फांसी की मांग है वो की जा रही है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, और क्या ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल जो है वो इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कई मामलों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि महबूब मुफ्ती की बहन और तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सैयद के अपहरण का मामला है, जिसकी एवज में 4 खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया था। उसके साथ साथ एयरफोर्स के 4 कर्मियों की हत्या का मामला जो है उसका भी जिक्र जो है किया गया है। कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने में धारा 121 आईपीसी में ये प्रावधान है कि उन्हें फांसी की सजा जो है वो यासीन मलिक को दी जाए, क्योंकि देखिए यासीन मलिक की तरफ से गिल्टी प्लीड किया गया था, उसके बाद उन्हें जो है उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जो है उच्च न्यायालय का रुख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन्हें फांसी की सजा जो है यासीन मलिक को दी जाए। बता दें कि यासीन मलिक के खिलाफ ये इकलौता मामला नहीं है। इससे अलावा टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग, युवाओं को बरगलाने, उसके साथ साथ आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई थी उसमें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इनका नाम निकलकर सामने आया था, जिसकी एवज पर भारत सरकार को 4 खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े थे, जिसका जिक्र अब सॉलिसिटर जनरल जो है वो कोर्ट में कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि फांसी की सजा जो है वो दी जाए यासीन मलिक को। हो रही है कि इस तरह के मामले में अगर कोई ये कह देता है कि वो गिल्टी प्लीड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस तरह की रियायत दे दी जाए, क्योंकि आप जो जिक्र कर रहे हैं कई ऐसे गंभीर मामले हैं यासीन मलिक के खिलाफ और ऐसे में रेयर ऑफ रेयरेस्ट इसे नहीं माना जा सकता है, ये तुषार मेहता कह रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जब क्राइम कैटेगरी में आता है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने एक अपराध किया है बल्कि कई अपराध किए हैं। जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाना हो, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, टेरर फंडिंग के लिए पैसे जुटाने हो, उसके साथ साथ जो 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्या हुई उसमें भी वो मुलव्वस थे, उनके शामिल थे। उसके साथ साथ रुबैया सैयद किडनैपिंग केस जो कि जिसकी एवज में 4 खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया था, जब रुबैया सैयद को किडनैप किया गया और रुबैया सैयद ने खुद जो है यासीन मलिक की पहचान की है कोर्ट में। जम्मू के जो स्पेशल टाडा कोर्ट है उसमें सीबीआई का जो केस वहां पर अभी भी जिसकी सुनवाई ट्रायल जो है वो चल रहा है। तो ये कई आतंकी और उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसका कोशिश ये थी कि भारत के खिलाफ जो है यानी कि भारत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा जाए, ये कोशिश यासीन मलिक की तरफ से थी। और अब उनके गुनाहों की फहरिस्त जो है वो कोर्ट के सामने पेश की जा रही है कि इनकी तरफ से जो गुनाह किए गए हैं वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में आते हैं। इसलिए कोर्ट जो है जो अपना निर्णय दिया गया था यानी कि था उससे जो है फांसी की खबर जो इल्जाम है गंभीर